दूसरे दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंचकर इसने हमजा के बारे में पूछा। एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे डॉक्टर हमजा के बारे में बता सकते हैं? कहाँ मिलेंगे वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। इस शख्स ने एक साइड की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। सबिया ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तरफ चली गई। वहाँ पहुंची तो 3-4 डॉक्टर खड़े थे। अब इनमें से हमजा कौन सा है ये तो इसे नहीं पता था। इसने एक नर्स से पूछा। इसने एक डॉक्टर जो कि एक सबिया के कुछ फासले पर खड़ा था इसकी तरफ इशारा किया। वो इसकी शक्ल नहीं देख सकी क्योंकि इसका मुंह दूसरी तरफ था। वो जैसे ही इसकी तरफ बढ़ी वो किसी से टकराई। माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। वो एक 17 या 18 साल का लड़का था जो कि शक्ल से ही परेशान लग रहा था। कोई बात नहीं, इसने आराम से कहा। वो इस शख्स की तरफ बढ़ गई जहाँ इसने नर्स की इशारा किया था। हेलो डॉक्टर, सबिया ने इसे मुखातब किया। तो वो शख्स मुड़ा और इसे देखकर वो तो हैरान रह गई। इसने बहुत ही हकारत से इसे देखा और दिल ही दिल में अनम को गालियाँ देने लगी। लंबे बाल जिसको इसने पीछे बांधा हुआ था, गोरी रंगत, इस पर दाढ़ी, लंबा कद और खुला गिरबान, एक हाथ में अंगूठियाँ थी। सफ़ेद सूट पहना शख्स कहीं से भी डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा था। इसका हुलिया किसी मवाली जैसा सबिया को लगा। इसे हमेशा से लोग ज़ाहिर लगते थे। पहले इस शख्स ने सबिया को देखा, फिर बोला, फरमाइए कि बच्चे तुम तो हो एक घटिया इंसान। तुम्हें देख कर ही पता चल लगता है कि एक नंबर के गुंडे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने की? हाँ, क्या बकवास कर रही हैं? कौन हो तुम? वो गुस्से से बोला। मैं अनम की दोस्त। अनम तो याद होगी तुम्हें। कौन अनम? वो नासमझी में बोला। हाँ, अब वो कहाँ तुम्हें याद होगी? तुम्हारा शौक जो पूरा हो गया। सबिया इंतहाई गुस्से में थी। अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। हद में तो तुम रहो अपनी। अगर आइंदा अनम से मिलने की कोशिश भी की तो तुम्हारा बुरा हाल करूँगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। सबिया ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया। इस शख्स का गुस्से से बुरा हाल था। वो कॉरिडोर में खड़ी सब के सामने बिना किसी की परवाह किए ज़ोर से बोल रही थी। इसकी दिमाग की रगें नज़र आने लगी। इसकी आखिरी बात के जवाब में वो बोला, अब मैं इससे मिलूंगा भी। और इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। गुस्से की वजह से वो आगे बढ़ा और सबिया की आंखों में आंखें डालकर बोला और जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। आगे ना अपनी औकात पर। तुम जैसे घटिया शख्स से इसी बात की उम्मीद थी। बस एक और लफ्ज़ बोला तो भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। इसकी बर्दाश्त जवाब देगी। वो गुस्से से दौड़ा, लेकिन अगले ही पल वो परफॉर्म में आ गई और बोली, अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर अनम की अक्ल ठिकाने आ गई। सबिया नफरत भरी नज़र से इसे देखा, वरना वो 2 कदम आगे आया तो सबिया पीछे होगी। इन दोनों को कुर्ता देख कर सअद वहाँ पहुँचा। क्या हो रहा है यहाँ और आप कौन है मैडम? ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? सअद को भी गुस्सा आ गया कि कोई इसके दोस्त की सरेआम बेइज्जती कर दे। अभी यहाँ से निकलो वरना गार्ड को बुलाकर धक्के दिलवाऊंगा। सबिया कुछ कहती इससे पहले वो बोला, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने की। तो तुम्हारा आइंदा अगर अनम से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारा करियर बनने से पहले ख़त्म कर दूंगी। सबिया गुस्से से कहती हुई मुड़ गई। वो सबिया के पीछे बढ़ा मगर सअद ने इसे रोक लिया। जाने दे, बाद में देख लेंगे। सअद ने इसे ठंडा करने के लिए कहा। सबिया बाहर जा रही थी जब इसने अनम को वहाँ खड़े देखा किसी और से बात करते हुए। ये क्या कर रही है? वो बड़बड़ाई और इसकी तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है? इसने अनम के साथ खड़े शख्स की तरफ इशारा किया।